इतिहास हमेशा विजेताओं की गाथा गाता है, लेकिन रामायण का एक अध्याय ऐसा है जहां हारने वाला ही सबसे बड़ा विजेता बन गया। सोचिए, अगर आज आपको बिना कुछ किए एक देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो क्या आप उसे ठुकरा देंगे? शायद नहीं, लेकिन हजारों साल पहले एक राजकुमार ने न केवल अखंड भारत का सिंहासन ठुकराया, बल्कि अपनी उस माँ को भी त्याग दिया जिसने उसके लिए यह साम्राज्य मांगा था। यह कहानी है राजकुमार भरत की, जिनके लिए श्री राम सत्ता से बड़े थे और धर्म जीवन से ऊंचा। आज सनातन का प्रचार पर हम भरत के उस क्रोध और शोक की गहराई में उतरेंगे जिसने राजनीति को नैतिकता का नया पाठ पढ़ाया। भरत अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। जब वे अयोध्या लौटे तो नगर वैसा नहीं था जैसा वे छोड़ कर गए थे। सड़कों पर धूल थी, मंदिरों के घंटे मौन थे और हवा में भारीपन था। भरत का मन आशंकित था। जैसे ही उन्हें पता चला कि पिता महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली वज्रपात तो अभी बाकी था। जब उन्होंने सुना कि उनके प्राण प्रिय भाई राम, माता सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है और यह सब उनकी अपनी माँ कैकेयी के 2 वरदानों के कारण हुआ है, तो भरत का हृदय शोक से फट पड़ा। कैकेयी को लगा था कि उनका पुत्र राजा बनकर प्रसन्न होगा, लेकिन भरत का तर्क गहरा था। उन्होंने अपनी माँ से जो कहा वह आज के युग के लिए एक सबक है। भरत ने कहा, हे कुलघातनी, तूने यह क्या किया? तूने मुझे राज्य नहीं दिया, तूने मेरे माथे पर युगों युगों का कलंक लगा दिया है। जो सिंहासन अधर्म की नींव पर खड़ा हो वह राजा का गौरव नहीं बल्कि उसका कारागार होता है। यहाँ समझिए भरत की महानता। उन्होंने कैकेयी को केवल अपनी माँ के रूप में नहीं बल्कि अधर्म के स्तोत्र के रूप में देखा और उसका त्याग कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो वस्तु मेरी है ही नहीं उसे लेना चोरी है, राजधर्म नहीं। भरत ने सिंहासन ठुकराया ही नहीं बल्कि उसे सजा के रूप में जिया। उन्होंने नंदीग्राम में रहने का निश्चय किया। यहाँ एक अद्भुत आध्यात्मिक तथ्य है। भरत ने जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा और उसमें कुश बिछाकर सोने लगे। क्यों? उनका तर्क बहुत मार्मिक था। उन्होंने कहा, जब मेरे स्वामी श्री राम वन के कंकड़ पत्थरों पर सो रहे होंगे तब मैं राजमहल के कोमल बिस्तरों पर कैसे सो सकता हूँ? यदि मैं सुख भोगूंगा तो मेरा प्रेम केवल एक ढोंग बनकर रह जाएगा। इसे कहते हैं सायुज्य भक्ति, जहाँ भक्त अपने आराध्य के कष्ट को स्वयं भोगकर उनके साथ एकाकार हो जाता है। जब भरत राम को वापस लाने चित्रकूट पहुंचे तो पूरी अयोध्या उनके साथ थी, लेकिन श्री राम ने धर्म की मर्यादा निभाने के लिए लौटने से इनकार कर दिया। तब भरत ने वह किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने श्री राम की पादुकाएं मांगी। उन्होंने उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखा और उन्हें सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। भरत ने स्वयं को कभी राजा नहीं माना बल्कि श्री राम का केवल एक ट्रस्टी या सेवक माना। यह दृश्य हमें सिखाता है कि पद और प्रतिष्ठा से बड़ी सेवा होती है। भरत चाहते तो श्री राम की मजबूरी का फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग को अपना गहना बनाया। भरत का चरित्र हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया आपके पक्ष में हो, भाग्य आपको राजा बनाना चाहता हो, लेकिन यदि वह रास्ता अधर्म से गुजरता है तो उसे ठुकरा देना ही असली वीरता है। भरत ने सिद्ध किया कि प्रेम छीनने में नहीं बल्कि स्वेच्छा से सब कुछ समर्पित कर देने में है। अगर भरत के इस निस्वार्थ प्रेम ने आपको हृदय को छुआ हो तो कमेंट्स में जय श्री राम और भ्रातृ धर्म की जय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन भाइयों और मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें आप भरत जैसा निस्वार्थ मानते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे श्री राम और भरत का एक वह ऐतिहासिक मिलन और भरत की अयोध्या वापसी। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ कथाओं के लिए सनातन का प्रचार चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से कहिए जय श्री राम।